चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम एक नया चैप्टर गाइस, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 13। दिस इज ई करस्पॉन्डेंस। इस चैप्टर का पिछले कोई भी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। इस चैप्टर का ध्यान से सुनना बिना आवाज़ किए, इस चैप्टर का पिछले कोई भी चैप्टर से रिलेशन नहीं है। तो जिसने भी पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं नहीं पढ़े, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, दिस चैप्टर इज entirely a new chapter and it has no relation, no proper relation with any of the previous chapters. ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ई करस्पॉन्डेंस। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, जिसके पास नोट्स नहीं है वो लोग नोट्स एज सुन एज पॉसिबल नीचे से कलेक्ट कर लेना ऑफिस में से, और जिसके पास नोट्स है वही चैप्टर खोल लो नोट्स में। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ई करस्पॉन्डेंस। ई मतलब, अच्छा सुनो गाइस, ई करस्पॉन्डेंस से स्टार्ट करते हैं। ई करस्पॉन्डेंस में ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। देखो यार, अभी तक हमने अलग अलग टाइप के करस्पॉन्डेंसेस पढ़े हैं कि आप एक लेटर सेंड कर रहे हो, अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर रहे हो, इंक्वायरी लेटर सेंड कर रहे हो, बहुत अलग अलग टाइप के करस्पॉन्डेंस हमने पढ़े हैं। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस मतलब आपको करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो आपको कम्युनिकेशन करना है, करस्पॉन्डेंसेस सेंड करने हैं, पर कैसे करने हैं? इलेक्ट्रॉनिकली करने हैं। कैसे करने हैं गाइस? इलेक्ट्रॉनिकली। तो जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, तो हम अभी सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ई करस्पॉन्डेंस। अब इलेक्ट्रॉनिकली का तरीका क्या है? ईमेल्स। एक ही तो तरीका है, बहुत सिंपल। क्या तरीका है? ईमेल्स। तो बेसिकली मैं जीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ईमेल की। आप कोई भी पर्टिकुलर कोई भी मोड को यूज़ करके जब आप ईमेल यूज़ करते हो, कोई भी मैसेंजर को यूज़ करके जब ईमेल करते हो, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस बोलेंगे। आया सबको समझ? पक्का? एक बार रीड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई करस्पॉन्डेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये www हमेशा कोई भी वेबसाइट जब हम लिखते हैं, वेबसाइट का जब नाम टाइप करते हैं, तो सबसे पहले वो स्टार्ट किससे होता है? www डॉट, और फिर वेबसाइट का नाम google.com, ICSI.edu, ठीक है, yahoo.co.in, इस तरह से होता है। तो www वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है एग्जैक्टली? वेबसाइट है। बताओ। वेब है, जाल मकड़ी का। बताओ क्या ये www वर्ल्ड वाइड वेब मत बोलना, वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे क्या मतलब होता है इसका? ये ब्राउज़र है। बोलो बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या होगा www? जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ। अरे पढ़ के मत बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, वही वही समझ लो। और कोई पीछे से, ये इस रूम में से कोई बात करना चाहता है? अदर देन मेकिंग absurd noise। इधर पीछे वाली रो में क्या? चलो देखो, वर्ल्ड वाइड वेब एक है प्लेटफॉर्म। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म सुना है तुमने? जैसे ट्रेन में प्लेटफॉर्म होता है, स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म क्या होता है? जिस पे ट्रेन और पैसेंजर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जिस पे ट्रेन और पैसेंजर कनेक्ट होते हैं, वो होता है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है,
वो यूज़र से कनेक्ट करवाता है। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम दोनों मिले तो हो गया कोचिंग इंस्टीट्यूट। सिमिलरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर रखी हुई है वो यूज़र को मिलवाता है। वो प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? www। आए समझ? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग रखी गई है। यहाँ पर यूज़र आता है, ठीक है, यूज़र आया, डिज़ाइन बन गई है, यूज़र आया तो यूज़र को पता है कि भाई इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है, यूज़र को पता है कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है, पर वो इंफॉर्मेशन तक पहुंचेगा कैसे? तो www ने क्या बोला? मैं हूं ना, शाहरुख खान वाला नहीं, www वाला, कि मैं हूं ना यहाँ पर। उसने बोला कि आप बस मेरा www डॉट और एक वेबसाइट का नाम पूरा टाइप कर दो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तभी तो जब हम गूगल खोलते हैं तो www.google.com करना पड़ता है। आया समझ? तो जो भी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस तरह की आपको वेबसाइट का नाम टाइप करना पड़ता है। पर पहले वर्ल्ड वाइड वेब तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा, जिसको उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब पूरा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ www डॉट भी करोगे तो भी चलेगा। ICSI की इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहले 3 बार w.icsi.edu करना है। याहू पे जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए www.yahoo.co.in करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली गाइज दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो हमें एक यूज़र को, हम सब यूज़र्स हैं यहाँ पर, एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन से मिलवाता है। क्लियर है सबको? पक्का? अरे बोलो हाँ या ना? So the World Wide Web or simply web is a way of accessing information over the medium of internet. It is an information sharing model that is built on the top of internet. इंटरनेट में इंफॉर्मेशन सारी है, पर हम कैसे उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचेंगे? गूगल ने अपना काम कर लिया, गूगल ने यूएस में बैठ के अपना काम कर लिया। क्या काम किया? इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गूगल पे, इंफॉर्मेशन सारी अपडेट कर दी, ठीक है। अब सारी वेबसाइट से अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और गूगल पे डाल दी, ठीक है। पर गूगल थोड़ी ना हर एक घर में जाएगा और बोलेगा ये लो इन्फॉर्मेशन, ये लो इन्फॉर्मेशन, पोहा समोसे जैसे इन्फॉर्मेशन बांटेगा क्या? नहीं, वो उसने इन्फॉर्मेशन अपने इंटरनेट पर डाल दी है। अब यहाँ पर काम है www का। www गूगल से इन्फॉर्मेशन लेगा, अपने प्लेटफॉर्म पर डालेगा, हमें वहाँ पर बुलाएगा, हमें बोलेगा ये वेबसाइट का नाम टाइप करो। हमने टाइप कर दिया google.com और हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। आया समझ? तो गूगल इंटरनेट, ठीक है, गूगल ने क्या किया? इन्फॉर्मेशन अपडेट की, पर www ने एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर गूगल की इन्फॉर्मेशन आई और हमने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी। आया सबको समझ? बहुत अच्छे से बढ़े आगे। चलो, द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज द वेब यूजेज द HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? क्या 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 क्या? एक करके बोलो। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पक्का? जोर से? ठीक है, चिल्ला के रहो। वेब यूजेज HTTP प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जनरली जो प्रोटोकॉल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होते हैं रूल्स, सॉर्ट ऑफ रूल्स, ठीक है। रूल्स प्रोसीजर उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ का बोला कि यहाँ का प्रोटोकॉल ये है कि हर वेंसडे को आपको इंस्पायर की टी शर्ट पहन के आनी पड़ेगी। सो दैट इज अ प्रोटोकॉल, यू हैव टू फॉलो इट। अरे तुम अभी फाउंडेशन के बच्चों, मैंने कौन सी पहनी है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को वेंसडे को क्या करना पड़ेगा? इंस्पायर की टी शर्ट पहननी पड़ेगी। यहाँ का प्रोटोकॉल ही तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा।
तो उस तरह की प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं टेक्निकली रूल्स, ठीक है। बट यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल जो है वो एक तरह की लैंग्वेज है जो वेब में यूज़ करते हैं। ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज है व्हाट्सएप, ऐसी लैंग्वेज वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। उनकी लैंग्वेज होती है कोडिंग की। तो कोडिंग की जो लैंग्वेज होती है उस एक तरह की लैंग्वेज को हम बोलते हैं HTTP प्रोटोकॉल, जो वेब में यूज़ करती है। आया समझ? तो कोडिंग से जो होती है वो इन्फॉर्मेशन www पे अपलोड होती है, फिर वो ह्यूमन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसे समझ सकें। आया समझ? फिर उसके बाद जो हम इन्फॉर्मेशन हम भी अपलोड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन ह्यूमन लैंग्वेज में अपलोड की जाती है और www अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है ताकि वो अपनी लैंग्वेज में उसे सेव कर सके। आया सबको समझ? पक्का अच्छे से? तो www की लैंग्वेज क्या है? HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। सो द वेब यूजेस HTTP प्रोटोकॉल, वन ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन ओवर द इंटरनेट टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो ये यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। वेब सर्विसेज विच यूज़ HTTP टू अलाउ एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज बिजनेस लॉजिक, यूज़ द वेब टू शेयर इंफॉर्मेशन। अब सिंस हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? वो वेब को यूज़ करती है। वेब को वो ह्यूमन लैंग्वेज में यूज़ करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल में टाइप किया इंडिया, ठीक है, तो अब इंडिया की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इंडिया कब बना, पार्टीशन, ये वो कितनी स्टेट्स है, क्या लैंग्वेज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इंडिया मैंने गूगल किया तो मैंने तो INDIA अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया? इतने में जैसे ही मैंने डालना विद इन नैनो सेकेंड्स उसने सबसे पहले अपनी कोडिंग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया और समझने की कोशिश करी कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कोडिंग में कन्वर्ट किया तो उन्हें समझ में आया अच्छा ये इंडिया की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। फिर उन्होंने इंडिया की इन्फॉर्मेशन निकाली, इन्फॉर्मेशन पूरी कोडेड थी, एनकोडेड थी, उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और हमारे सामने एक नया पेज ओपन हुआ विकीपीडिया और बाकी सारी वेबसाइट्स का। आया समझ? तो दिस इज़ हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो वर्क। वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए वेब को यूज़ करते हैं। वेब अगेन ह्यूमन लैंग्वेज को पहले अपनी लैंग्वेज में HTTP में कन्वर्ट करता है, फिर उसे रिकन्वर्ट करके नए पेज पे लेकर आता है। आया सबको समझ? अरे बोलो। द वेब यूटिलाइजेज ऑल्सो यूटिलाइजेज ब्राउजर्स, जो तुमने बोला था, ठीक है। ब्राउजर्स जो है बेसिकली वेब जो है वो अलग अलग ब्राउजर्स को एज अ मीडियम यूज़ करता है, ठीक है। वेब की कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ब्राउज़र नहीं है। वेब जो है वो अलग अलग ब्राउज़र पर चलता है, अलग अलग मीडियम्स हैं जो हमें वेब पर पहुंचाते हैं, ठीक है। वेब खुद एक मीडियम है पहली चीज़, पर वेब तक पहुंचने के लिए भी हमें एक और मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ ब्राउज़र्स, इंटरनेट ब्राउज़र्स। ब्राउज़र्स कौन कौन से? गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला हो गया ना, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, सफारी, UC ब्राउज़र, ठीक है। तो ये अलग, फायरफॉक्स, ठीक है। तो ये सब क्या है? अलग अलग ब्राउज़र्स हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब हमें बोलता है कि तुम्हें मेरे पास आना है, तुम्हें ब्राउज़र डाउनलोड करो, इस ब्राउज़र पे www टाइप करो, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। आया सबको समझ? पक्का? सो द वेब यूटिलाइजेज ब्राउजर्स सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स टू एक्सेस वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस दैट आर लिंक टू ईच अदर वाया हाइपरलिंक्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? हमें www से कांटेक्ट करना है तो हाइपरलिंक्स के थ्रू वो हमसे कांटेक्ट करता है। हाइपरलिंक मतलब सिर्फ www टाइप किया तो नहीं चलेगा, आगे .google.com भी करना पड़ेगा, .icsi.edu भी करना पड़ेगा, .yahoo.co.in भी करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ ये सब क्या है? हाइपरलिंक्स। आया सबको समझ? तो वेब ने क्लियरली बोल दिया कि तुम सिर्फ www टाइप करोगे तो कुछ नहीं चलेगा, आपको पूरी हाइपरलिंक टाइप करनी पड़ेगी तो ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आया सबको समझ? अच्छे से। वेब डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो कंटेन ग्राफिक्स, साउंड्स, टेक्स्ट एंड वीडियोज़। हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उसमें ग्राफिक्स भी मिलेंगे, टेक्स्ट भी मिलेंगे, साउंड्स, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ मिलेगा। आया सबको समझ? सो दिस इज़ व्हाट www, ठीक है। सो व्हाट इज़ www? एक तो ये बहुत डिफिकल्ट है बार बार बोलना, बट ठीक है।
वर्ल्ड वाइड वेब मत बोलना, आगे। इट्स अ मीडियम, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। सो इंटरनेट हमसे कांटेक्ट करने के लिए कौन सा मीडियम यूज़ करता है? www। आया सबको समझ? अच्छा, ये वेब और कौन सा मीडियम यूज़ करता है हमसे कांटेक्ट करने के लिए? ब्राउज़र्स, अलग अलग टाइप के ब्राउज़र्स है, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे ब्राउज़र्स जो है हम इसको यूज़ करते हैं वेब से कांटेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसकी लैंग्वेज क्या है? HTTP प्रोटोकॉल, ह्यूमन लैंग्वेज को एक कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में और सारी लिंक्स को एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। उन लिंक्स को क्या बोलते हैं हम? हाइपर लिंक्स, ठीक है। तो जितनी भी हम वेबसाइट्स पढ़ते हैं ना, दीज आर ऑल हाइपर लिंक्स। आए समझ? बढ़े आगे, चलो। अब इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क होता है, ठीक है। और कोई? बताओ बताओ यार, हमारा तो दिन ही इंटरनेट से स्टार्ट होता है। अच्छा, कितने लोग हैं जो उठते से इंस्टाग्राम चेक करते हैं? ऑनेस्टली बताना, उठते से आंखें खोली, अलार्म बजा, क्लोज किया और इंस्टाग्राम। हाथ उठाओ यहाँ तक। ओके। और कितने लोग हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं उठते से? एक हमेशा आपकी चॉइस ऑफ एप्लीकेशन होती है ना, फेसबुक वाली है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं जो उठने के आधे पौने घंटे बाद फ़ोन देखते हैं? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। पक्का? इसकी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ, नींद नहीं खुलती है? अरे कभी तो उठते होंगे ना, कभी सो रहे हो? नींद खुलती है तो उठते से क्या करते हो? मोबाइल साइड में पड़ रहता है। हाँ हाँ हाँ, फ्रेश होने के बाद। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कितने लोग हैं जो यहाँ पे रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कभी कभी वाले लोग नहीं चाहिए मुझे, रेगुलर रेगुलर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? लोकमत मराठी पेपर है, सकाळ। अच्छा, एप्लीकेशन पे न्यूज़ कौन पढ़ता है? इन शॉर्ट्स पढ़ते हो? TOI फेसबुक पर? वाह वाह। हाँ, और वैसे फेसबुक आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देता है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया। और कोई इकोनॉमिक टाइम्स कोई पढ़ता है? इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टिंग में पढ़ा था, समझ नहीं आया। ठीक है, नाइस। हाँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पूरी। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट की बात करते हैं। गाइस, क्या है, कितना चिल्ला रहे हो? हाँ, इंटरनेट की बात करते हैं। देखो, इंटरनेट ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग है, समझो। इंटरनेट क्या है? एक बिल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बिल्डिंग होगी, उसमें बहुत सारे माले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग फ्लोर्स होती है, ठीक है। मैक्सिमम एक लेवल होगा, एक लिमिट तक की फ्लोर्स होंगी। बुर्ज खलीफा पे भी चलेगा तो भी 360 फ्लोर्स होंगी, ठीक है। बुर्ज खलीफा पता है ना कहाँ है? दुबई में, टॉलेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो अभी वैसे ही एक बिल्डिंग समझ लो, बुर्ज खलीफा जितनी, ठीक है, जिसमें 360 फ्लोर्स थे तो बहुत ज़्यादा फ्लोर्स होंगी, और उसमें मिलियंस ऑफ लोग उसमें आ सकते हैं, मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स, मिलियंस ऑफ यूज़र्स उसमें आ सकते हैं। सब आते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर पड़ी हुई है उसको निकाल कर लेकर जाते हैं। आए समझ? एक बिल्डिंग में घुसे, एंट्री की, ठीक है,
उसके बाद एंट्री करने के बाद अलग अलग फ्लोर्स पे गए और उस बिल्डिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी वो सारी निकाली और चले गए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, देखो ऐसा बेसिकली क्या होता है, ये इंटरनेट बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपके कंप्यूटर के थ्रू आपको आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कराता है, कांटेक्ट में लेकर आता है, कनेक्ट करता है। आ रहा है समझ? मतलब रादर देन फेस टू फेस मीटिंग आप कैसे दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो? टेलीफोन तो है, चिट्ठी तो लिख ही सकते हो, पर वो एक अलग तरीका है। वो भी प्रेजेंट है सामने, मैं भी प्रेजेंट हूँ सामने। वो कैसे पॉसिबल है? जब मैं अपना कंप्यूटर ओपन करूंगी, मेरा इंटरनेट चालू करूंगी, तो इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जिससे मैं आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट कर सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ। जैसे किसने बोला? फेसबुक। हाँ, फेसबुक से ये क्या करता है, फेसबुक से इसको सारी न्यूज़ मिलती है। ठीक है, चलो बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह तो क्या है, ये तो बने ही इसके लिए है, न्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए। फेसबुक से ये न्यूज़ सारी निकालता है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन है, ठीक है, एक ऐसा सोर्स है इंफॉर्मेशन का जो इंटरनेट पर प्रेजेंट है। इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर फेसबुक एक सोर्स आ गया जिससे मैं इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ। आया सबको समझ? सो इंटरनेट बेसिकली प्रोवाइड्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर थ्रू कंप्यूटर यू कैन कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आ रहा है सबको समझ? देखो रीड करते हैं। इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब नेटवर्क का नेटवर्क, द किंग नेटवर्क, नहीं आइडिया नहीं, किंग नेटवर्क। ठीक है, अ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as both are connected to internet. आ रहा है समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको फेसबुक पर पिंग किया। ठीक है, मैंने वैष्णवी को फेसबुक पर पिंग किया। पिंग करना मतलब मैसेज करना। ठीक है, मैंने इसको पिंग किया, तो अगर हम दोनों के पास इंटरनेट है, मेरे कंप्यूटर पर भी इंटरनेट है, इसके कंप्यूटर पर भी इंटरनेट है, तो मैंने अपने कंप्यूटर से जैसे ही सेंड दबाया, इसके कंप्यूटर पर नज़र आ गया कि सौम्या ने एक मेल भेजा है। कैसे? क्योंकि इंटरनेट। मतलब अगर हम दोनों के कंप्यूटर किससे कनेक्टेड हैं? इंटरनेट से, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो? आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लियर है सबको? पक्का? कौन है पीछे? अरे तुम इतना लेट क्यों आए हो? किसका फॉर्म? ऑनलाइन? कॉलेज फॉर्म भरने गए थे? चलो ठीक है, बाद में रिकवर कर लेंगे हम। ठीक है, हाँ गाना गाएंगे ना। चलो अभी मेरी बात सुनो ध्यान से। इंटरनेट समझ में आया? तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क इज इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, द किंग नेटवर्क, द नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंटरनेट। ठीक है, तो ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स को जोड़ता है एक दूसरे से। अगर दो कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, अगर दो कंप्यूटर किससे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट से, तो दो कंप्यूटर एक दूसरे से, मतलब दो यूजर्स जो वो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। द टर्म्स इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी ये रह गया हमारा, इंफॉर्मेशन दैट ट्रैवल्स ओवर द इंटरनेट डज सो वाया वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, नो प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो इंटरनेट में बहुत सारी लैंग्वेज, HTML, HTTP, बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती है। पता है ना, लैंग्वेज जो इंजीनियर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जो इंटरनेट में यूज़ होती हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर इन लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होती है। क्लियर है सबको? पक्का? यहाँ पर ट्रांसफ़र का मतलब पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क से ट्रांसफ़र करने की बात नहीं कर रही हूँ। बिना कोई कनेक्शन के मैं बैठी हूँ पुणे में, ये बैठी है कन्याकुमारी में, तो भी हम इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अब तो सब कुछ रियल टाइम हो गया यार, मैच लाइव चलता है। दिखाने वाला अभी नेक्स्ट कब है हमारा? 15 को है ना, शायद 16 को है। इंडिया पाकिस्तान है। कितना गंदा एडवर्टाइजमेंट बनाया ना उन्होंने, देखा तुम लोगों ने?
नहीं देखा एडवर्टाइजमेंट। क्यों फेसबुक पे नहीं आया क्या? है फेसबुक। अरे सो देयर इज दिस अभिनंदन ना, अभिनंदन जो पाकिस्तान में चले गए थे एंड ऑल ऑफ दैट एट द टाइम ऑफ अटैक, ठीक है। तो उन्होंने उसको यूज़ करके उसका मजाक बनाकर उन्होंने एक एड निकाला है जिसमें वो अभिनंदन का वीडियो निकला था एक, जिसमें वो बोलता है कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस सर, इस तरह से एक पहले जो वीडियोस निकले जब वो था वहाँ पर। तो वैसे ही उन्होंने अभिनंदन जैसा एक मॉडल वहाँ पर रखा है, बिल्कुल सेम उसका जो बियर्ड से पहचाना जाता है वो जनरली मुस्टैच से, तो वैसा उन्होंने एक सिमिलर कैरेक्टर बनाया है एडवर्टाइजमेंट में। और फिर वो चाय पीते हुए वो उससे इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं और वो बोल रहा है आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस सर। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है आप जा सकते हो। तो वो जाता है, इतने में उससे कप ले लेते हो, बोलते हैं कप तो हमारा है। तो कप मतलब दैट वर्ल्ड कप, ऐसा। तो इस तरह का है कॉन्सेप्ट, अच्छा है। बट अभिनंदन वाला वो वाला चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए थी। इंडिया में तुम ऐसे किसी भी इंडियन को रख देते हैं एंड देन दे कुड हैव डन द सेम थिंग। आइडिया अच्छा है ऑनेस्टली, पर जो उन्होंने किया ना रिगार्डिंग दे ट्राई टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस, तो वो गलत था। चलो आगे। सो द टर्म्स इंटरनेट, ध्यान से सुनो। Internet and World Wide Web are often used in the everyday speech without much distinction. The Internet is global system of interconnected computer networks. ठीक है, तो इंटरनेट कैसा है? एक ग्लोबल सिस्टम है, ये ग्लोबली चलता है। मतलब अगर मुझे यूएस की इंफॉर्मेशन भी मेरे कंप्यूटर में मिल जाती है, अगर मेरा कोई रिलेटिव यूएस में बैठा है तो आज मैं उससे वीडियो कॉल कर सकती हूँ। हाउ? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। भाई आई एम कनेक्टेड टू इंटरनेट, ही इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इंटरनेट, तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। आया समझ सबको? पक्का? अच्छे से? चलो हाँ, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटरनेट और www, ठीक है। हमें नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है, दैट इज ई करस्पॉन्डेंस, जो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। ई करस्पॉन्डेंस, इट इज नोन एज कॉमनली नोन एज व्हाट? ईमेल करस्पॉन्डेंस और इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? ईमेल करस्पॉन्डेंस या इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस। ये बेसिकली एक मेथड है, एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, जिसमें हम यूज़ करते हैं ईमेल एड्रेस। क्या यूज़ करते हैं? ईमेल एड्रेस। तो बेसिकली आपको कम्युनिकेट करना है, जैसे हम अभी तक करस्पॉन्डेंस पढ़ते आ रहे हैं, वैसे हमें इसमें भी कम्युनिकेशन करना है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देना है, वो सारी चीज़ें। बट अब हमें क्या करना है? थ्रू इंटरनेट, ओवर इंटरनेट एंड बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस। सो यू मस्ट सप्लाई अ वैलिड ईमेल एड्रेस इन ऑर्डर टू रिसीव इंफॉर्मेशन वाया ईमेल। मतलब अगर तुम कस्टमर हो, ठीक है, कस्टमर हो, और अगर तुम बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई कंपनी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आपको तुम्हें कंपनी को क्या देनी पड़ेगी? इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, ताकि कंपनी तुम्हें क्या दे सके? इंफॉर्मेशन दे सके। आए सबको समझ? अगर तुमने कभी नोटिस किया हो ये चीज़ कि हम लोग जब भी अमेज़ॉन पे कॉल करते हैं कस्टमर केयर से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो आपसे नाम कंफर्म करते हैं, नंबर कंफर्म करते हैं, समटाइम्स ईमेल आईडी भी कंफर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? सो दैट उन्हें ये पता चल जाए कि हमें इस कस्टमर को इसी ईमेल आईडी पर क्या भेजनी है? इंफॉर्मेशन भेजनी है। आया सबको समझ? सो यू मैंडेटरीली नीड ईमेल आईडी फॉर व्हाट? फॉर ई करस्पॉन्डेंस। फॉर विच करस्पॉन्डेंस? ई करस्पॉन्डेंस। उसके लिए क्या ज़रूरी? सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, ईमेल क्या होती है? एक प्रोसेस, ठीक है। ना ये एक इवेंट है, ना ये एक एक्टिविटी है, ये क्या है? एक प्रोसेस। किस चीज़ की प्रोसेस? ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बाय यूजिंग व्हाट? इंटरनेट, ठीक है। मतलब इंटरनेट को यूज करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब इंफॉर्मेशन सेंड करते हो बाय पुटिंग द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर एंड यू सेंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, मैसेजेस, फिगर्स, जब ये सब भेजते हो तो वो क्या हो जाएगा? ईमेल। तो ईमेल एक प्रोसेस है, इवेंट है, एक्टिविटी है? प्रोसेस ऑफ sending or receiving a computer file
or message by computer modem over telephone wires to pre-selected mailbox or address on another computer. मतलब हम ऑलरेडी एक एड्रेस, ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे, जो एड्रेस जब हम अपने कंप्यूटर में डालेंगे और सेंड प्रेस करेंगे वैसे ही वो उस पर्सन के कंप्यूटर पे आ जाएगा जिसने अपना ईमेल एड्रेस हमें दिया है. क्लियर है सबको? अच्छे से, बहुत अच्छे से. कहाँ हो गई हो? चलो. ईमेल कैन ऑल्सो बी सेंट ऑटोमेटिकली. नाउ ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनके लिए समझाती हूँ. Amazon ने एक नया अभी फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन सेल आती है, बिग बिलियन डेज होते हैं 3 दिन के, शायद दिवाली के थोड़े दिन पहले आती है, साल में 2-3 बार आती है बिग बिलियन सेल जो होती है. उसमें बहुत ही चीप प्राइसेस पे प्रोडक्ट सेल करते हैं. ठीक है, तो अभी बिग बिलियन सेल वो तो सबके लिए होती है. फिर भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि फ्लिपकार्ट मुझे एक मेल भेजता है, डियर सौम्या, बिग बिलियन सेल हैज़ अराइव्ड and you can now shop from this day to this day at this cheap prices. तो उन्होंने मुझे एकदम सेपरेटली, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी, मुझे क्यों मेल भेजा सेपरेटली? सेपरेटली नहीं भेजा. मैं इंपॉर्टेंट कस्टमर उनकी, क्यों? मैं 1 करोड़ रुपए की शॉपिंग करती हूँ. हाँ, सबको भेज सकते हैं, ऐसा थोड़ा होता है. होता है. अच्छा देखो मेरी बात सुनो. फ्लिपकार्ट हम सब यूज़ कर रहे हैं, और बिग बिलियन डेज जब स्टार्ट होने वाले, बिग बिलियन जो सेल स्टार्ट होने वाली फ्लिपकार्ट की, उसके पहले हम सबको मेल आया, डियर सौम्या, डियर वैष्णवी, डियर तमनाशा, डियर ईशा, डियर प्रज्वल, डियर जानवी, सबको सेपरेटली मेल आया. ठीक है, तो यार ऐसा कैसे हो गया? मतलब फ्लिपकार्ट, इमेजिन करो एक एम्प्लॉय वहाँ पे बैठा है, दुनिया के जितने करोड़ों लोग हैं जो फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, इंडिया के करोड़ों लोग जो फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, सबको उनके नाम से मेल आया है. अरे कैसे पॉसिबल है? एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज. ठीक है, ये ऑप्शन क्या होता है? मेल मर्ज. ये आपको परचेज करना पड़ता है. ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको परचेज करना पड़ता है, और जब आप मेल मर्ज ऑप्शन यूज़ करते हो तो उस केस में जिस पर्सन का हमने नाम और ईमेल एड्रेस अपने डेटाबेस में डाल रखा है, अब उन लोगों के पास, उन लोगों के लिए हम सब कस्टमर्स हैं, उन लोगों के लिए हम सब क्या है? कस्टमर्स. तो फ्लिपकार्ट के लिए जो सारे कस्टमर्स हैं उनका पूरा डेटाबेस मेंटेन. डेटाबेस मतलब क्या? मेरा नेम, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है. करेक्ट? ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ से कि जैसे ही बिग बिलियन सेल आई तो अब उन्हें सबको इम्पॉर्टेंट फील करवाना है. ठीक है, सबको इम्पॉर्टेंट फील करवाना है कि यार मुझे जब डियर सौम्या करके मेल आया तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि यार मुझे कितना इंपॉर्टेंस मिल रही है, फ्लिपकार्ट ने आउट ऑफ द वे जाकर मुझे मेल किया. करेक्ट, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया, स्नैपचैट पे डाल दिया, वो सब भी कर दिया. ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि फ्लिपकार्ट तो स्मार्ट निकला. फ्लिपकार्ट ने एक मेल मर्ज ऑप्शन है जो उसने यूज़ किया, और ऐसे सबको उनके खुद के नाम से एक बार में सेंड कर दिया. मतलब उन्हें सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है सेंड, और मेल मर्ज के ऑप्शन में जितना भी डेटा उनके पास मेंटेन्ड है सबको उन्हीं के नाम से, उन्हीं के ईमेल एड्रेस पर सेपरेटली जाता है. तो फ्लिपकार्ट ने जब हम सबको मेल भेजा तो सबको खुद के नाम से ही मेल आया, लेकिन उसने सिर्फ एक बार में सबको सेंड कर दिया, ना कि सबको सेपरेटली किया. उसको हम बोलते हैं मेल मर्ज ऑप्शन. आया सबको समझ? ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और एक बेनिफिट, एक प्रिविलेज होता है एक ईमेल यूज़र को. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हैं, बिकॉज नोबडी हैज़ द टाइम टू सेंड ईमेल सेपरेटली. ठीक है, कि हर एम्प्लॉय को सेपरेटली सेंड कर रहे हो. हाँ, ये अलग होता है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमर से अलग से कम्युनिकेट करना है कि भाई जानवी ने कोई कंप्लेंट लॉन्च की फ्लिपकार्ट में और जानवी को अब रिस्पॉन्ड करना है, तो दैट विल बी अ सेपरेट ईमेल. उसमें मेल मर्ज यूज़ नहीं करेंगे, वरना तुम सबको मेल चला गया, थैंक यू फॉर रेजिंग द कंप्लेंट विथ अस. बोलोगे हमने तो शॉपिंग नहीं करी, कौन सी कंप्लेंट? आया समझ? ठीक है, तो वो सेपरेट ईमेल्स होते हैं. बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको सबको देनी होती है, तो उस केस में व्हाट डू दे यूज इज मेल मर्ज ऑप्शन.
ईमेल कैन ऑल्सो बी सेंट ऑटोमेटिकली टू अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस. इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस मतलब ईमेल आईडी. वेरी गुड. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ईमेल आईडी. लिख लो उसे वहाँ पर. ठीक है. वाया मेलिंग लिस्ट. मेलिंग लिस्ट मतलब क्या? मैंने क्या बताया, उनके पास एक डेटाबेस मेंटेन्ड है. ठीक है, कि नाम सौम्या कटारिया, नंबर सो एंड सो, एड्रेस सो एंड सो, ईमेल आईडी. ठीक है, तो पूरी डेटाबेस, पूरी मेलिंग लिस्ट सेट है. बस वो मेलिंग लिस्ट को मुझे मेल मर्ज वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें डालना है. और जैसे ही मैंने एक मेल बनाया पूरा, क्या कि डियर और आगे मैंने वो कोड डाल दिया जो बेसिकली मेल लिस्ट में से नाम ले लेगा. ठीक है, मैंने वो कोड डाल दिया और उसके बाद आगे लिख दिया दैट बिग बिलियन सेल डेज हैज स्टार्टेड. ठीक है, और ये मैंने क्या करा, यहाँ पे मर्ज कर दी सारी वो मेलिंग लिस्ट. मेलिंग लिस्ट में सारी डिटेल्स ऑलरेडी है, ईमेल आईडी विद द नेम्स, और सेंड दबा दिया. इतने में तो मेल चला गया सबको सेपरेटली. आया सबको समझ? पक्का? अच्छे से? अरे बोलो. ठीक है. सो ईमेल मैसेज कैन रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट करस्पॉन्डेंस टू बिजनेस प्रेजेंटेशंस. ठीक है, अब ईमेल आप कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हो. सिंपल सा एक मैसेज भेज रहे हो, या फिर बिजनेस का पूरा प्रेजेंटेशन भी आप सेंड कर सकते हो, इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट्स भी सेंड कर सकते हो, बुक के चैप्टर्स भी सेंड कर सकते हो. ठीक है, या डिटेल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पीडीएफ फाइल में या वर्ड फाइल में आप सेंड कर सकते हो. ग्राफिक्स, फाइल्स, आर्टवर्क, फोटोग्राफी, ये सब भी हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू हम सब कुछ ट्रांसमिट कर सकते हैं. हाँ, एक लिमिट होती है रिगार्डिंग द वेट ऑफ द फाइल. मैक्सिमम वेट क्या होती है? 25 MB. ये पता है ना सबको? ठीक है, तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है. ऑल्दो गूगल ड्राइव अगर हम यूज़ करके अभी भी हम आगे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप हर तरह की चीज़ आप मेल पर सेंड कर सकते हो. बीट अ फोटोग्राफ, वीडियो, ब्लूप्रिंट, कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर्स, नोट्स, कुछ भी हो तुम ईमेल पे सेंड कर सकते हो. ईमेल स्टैंड्स एज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बोथ विद इन द बिजनेस एंड बिटवीन द एंटरप्राइजेस. विद इन द बिजनेस मतलब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, और बिटवीन द बिजनेस मतलब इंटर और इंट्रा. नाम सुना है क्या? तुम तो अटेंड नहीं करोगे तो तुमने कैसे सुना होगा. देखो, इंटर मतलब जो, अरे पहले कंपटीशन होती थी कि नहीं, इंटर स्कूल मतलब स्कूल्स के बीच में कंपटीशन, तो वो उसमें वर्ड यूज होता है इंटर. जब मल्टीपल यूनिट्स में जब कंपटीशन होती है या कम्युनिकेशन होगा तो हम बोलते हैं इंटर. लेकिन जब स्कूल के अंदर कंपटीशन होती थी तो हम यूज़ करते थे इंट्रा स्कूल कंपटीशन. याद आ रहा है? अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा और अंबानी, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो होगा इंटर कम्युनिकेशन. आ रहा है समझ? और इंटर करस्पॉन्डेंस. और अगर टाटा के एम्प्लॉयज एक दूसरे से कंपनी के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा कम्युनिकेशन. इंट्रा यूज होता है जब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कम्युनिकेट करते हो, और इंटर यूज होता है जब आपस में कम्युनिकेट करते हो दो ऑर्गेनाइजेशंस. मैं टाटा की हूँ, ये रिलायंस की, हम दोनों जब करेंगे तो इंटर. मैं टाटा की हूँ, ये भी टाटा की है, ये दूसरे डिपार्टमेंट में, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में, हम दोनों करेंगे तो इंट्रा. आया सबको समझ? पक्का? अरे बोलो. ठीक है, तो ईमेल एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए भी. विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैं सेल्स डिपार्टमेंट की हूँ, ये मार्केटिंग की है, मुझे इससे कोई रिपोर्ट चाहिए थी तो मैंने इसको भेजा, डियर वैष्णवी प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट. उसने बोला ओके आई सेंड इट टू इन 24 आवर्स, और इसने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सेंड कर दी. तो ये कैसा हुआ, इंट्रा, जो हम लोगों ने ईमेल के थ्रू किया. ना मैं इसकी डेस्क तक चल कर गई, ना ये मेरे डेस्क तक चल कर आई. डेस्क पे बैठता है ना सब लोग ऑफिस में, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे तक चल कर नहीं गए. उसके बाद ना मैंने फ़ोन किया, कुछ भी नहीं, मैंने मेल भेजा, इसका ईमेल एड्रेस मुझे पता था, मैंने मेल भेज दिया कि मुझे रिपोर्ट दे दो, इसने मेरे मेल पर क्या कर दिया, रिपोर्ट सेंड कर दी. अब यही चीज़ अगर मैं बाहर करती हूँ, बाहर मतलब
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को सेंड करती हूँ तो वो हो जाएगा इंटर कम्युनिकेशन। तो बिजनेस में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी कम्युनिकेशन ईमेल से होता है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी ईमेल से होता है। फ्लिपकार्ट जब हमें मेल भेजता है तो ये इंटर हुआ या इंट्रा हुआ? इंटर क्यों हुआ? क्योंकि वो बाहर किसी को मेल भेज रहा है, और फ्लिपकार्ट का एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को मेल भेजेगा तो इंट्रा, क्योंकि दैट इज हैपनिंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आया समझ? पक्का? अच्छे से, ठीक है। सो इट ऑफर्स ओवर रेगुलर मेल इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, स्पीड एंड 24 आवर अवेलेबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फायदा होता है किसका? ईमेल का। क्या फायदा होता है? 24 आवर्स अवेलेबिलिटी होती है। कितनी? 24 आवर्स। कभी भी मैं रात में 3 बजे उठ के मेल कर रही हूँ ना, तो 3 बजे उठ के मुझे जो माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है वो मुझे ये नहीं बोलेंगे कि आप अभी मेल नहीं कर सकते हो। आया समझ? पक्का? बहुत अच्छे से, ठीक है। सो ईमेल नोन कॉमनली इट्स अब्रिविएशन ईमेल, प्रोबेबली मोस्ट यूज्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है सबको? पक्का?